नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है रायपुर से। आपको बताएं, 4 दिन के पुलिस रिमांड पर गैंगस्टर मयंक सिंह को भेज दिया गया है। क्राइम ब्रांच ने गैंगस्टर मयंक को कोर्ट पे पेश किया था। रायपुर पुलिस को 4 दिन का रिमांड मयंक का मिल गया है। मयंक सिंह से पूछताछ में कई खुलासे हो सकते हैं। आपको बताएं, पीआरए ग्रुप कारोबारी के घर फायरिंग का यह मामला है। मयंक सिंह के खिलाफ तेली बांधा थाने में मामला दर्ज है। मयंक सिंह के छत्तीसगढ़ कनेक्शन को लेकर मिल सकते हैं बड़े इनपुट। तो इस की बड़ी खबर आपको बता दें कि 4 दिन के पुलिस रिमांड पर मयंक सिंह को भेज दिया गया है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का यह करीबी बताया जाता है और पीआरए ग्रुप कारोबारी के घर पर आपको बताएं फायरिंग की वारदात हुई थी और उस फायरिंग की वारदात में ये वांछित था। पहले कई गिरफ्तारियां हो चुकी थी, लेकिन मयंक सिंह से पूछताछ नहीं हो पाई थी। अब उसे मयंक सिंह की पुलिस कस्टडी पुलिस को मिल गई है और इस पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यह जानने की कोशिश की जाएगी कि छत्तीसगढ़ में उसको जो फायरिंग की वारदात को अंजाम देने के लिए साजो सामान चाहिए था, हथियार चाहिए थे, वो कहां से आए, कितने लोग इस पूरी साजिश में शामिल थे, क्या यहां पर उसका कोई लोकल सपोर्ट बेस है। ये तमाम चीजें पुलिस उससे खंगालना चाहती है, उससे पूछताछ में निकालना चाहती है। तो इस दृष्टि से पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद यहां पर जताई जा रही है। आज कोर्ट में पेश किया गया था मयंक सिंह को। आपको बता दें, 4 दिन के रिमांड पर कोर्ट ने भेज दिया है। पीआरए ग्रुप कारोबारी के घर फायरिंग का यह मामला है। मयंक सिंह के खिलाफ तेली बांधा थाने में दर्ज है यह मामला। मयंक सिंह के छत्तीसगढ़ कनेक्शन को लेकर मिल सकते हैं बड़े इनपुट। कई पहलुओं पर यह पूछताछ होगी पुलिस की। नीलेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। नीलेश, 4 दिन का रिमांड और इस रिमांड में कई सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद। सबसे अहम सवाल तो ये, क्या छत्तीसगढ़ में इस गैंगस्टर का कोई लोकल सपोर्ट बेस है? बिल्कुल, देखिए ये भी एक बड़ा सवाल है और इसी ऐसे ही कुछ और भी सवाल हैं, जैसे कि क्या छत्तीसगढ़ में कुछ और व्यापारी या कारोबारी या कोई और अन्य जो लोग हैं वो भी क्या गैंगस्टर के टारगेट पर थे, या फिर कोई ऐसा चेन है जिसको लेकर कोई ऐसे लोग हैं जो कि जानबूझकर व्यापारियों या व्यवसायियों को जो झारखंड में व्यवसाय कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के लोग, उनको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा लोकल चेन क्या क्या है, कहाँ से उसको सप्लाई मिला, कहाँ पर उसको मदद मिली, कौन लोग हैं जो उसको किस हालात में मदद किए, इन सारे बिंदुओं पर जो है पूछताछ की जाएगी। लेकिन इस बीच एक और जानकारी सामने आई है, जो बड़ी जानकारी है। उसके मुताबिक कोर्ट में जो बचाव पक्ष था, यानी कि मयंक सिंह की ओर से जो वकील पेश हुए थे, उनका नाम बताया जा रहा है दीपांकर बनर्जी, उनसे भी बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन जो बिहाफ ऑफ सोर्सेज जो जानकारी आ रही है, कोर्ट के अंदर उन्होंने इस बात का दावा किया कि पुलिस जिसको लेकर आई है वो मयंक सिंह है ही नहीं, उसका नाम कुछ और है। उनका ये कहना था कि जिसको पुलिस पकड़ कर लाई है वो सुनील कुमार मीणा है, जिसका नाम सुनील कुमार मीणा है, उसको मयंक सिंह बताकर पुलिस जो है वो लेकर आई है। इस बात का उन्होंने कोर्ट में वो किया, लेकिन कोर्ट ने पुलिस की जो बात सुनी और उनको भी 5 दिन का रिमांड दिया गया है। क्योंकि कई बार आरोपी जो होते हैं, अपराधी होते हैं, वो अपना नाम बदल कर भी जो है अलग अलग जगह उपयोग करते हैं। तो इसलिए भी पुलिस ने को रिमांड तो मिल चुकी है, लेकिन ये भी एक बड़ा मामला कोर्ट में सामने आया है। जी नीलेश, एक सवाल और, क्या कारोबारी रंजिश का एंगल भी इस जांच का हिस्सा है? बिल्कुल, मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि इसमें कारोबारी रंजिश जो है उसका भी हो सकता है। क्योंकि कई बार हमने देखा है, कई केसेस में देखा है कि अगर कोई बाहर का व्यवसायी या व्यापारी जाकर किसी दूसरी जगह पर काम करता है तो वहाँ की जो लोकल रंजिश होती है वो भी सामने आती है। और इस मामले में भी पुलिस इस एंगल पर जांच करेगी। हालांकि इस पर कोई इनपुट मिलेगा या ये है या नहीं है, ये बात की बात है, लेकिन इस एंगल पर ज़रूर जांच किया जाएगा कि क्या कोई ऐसी रंजिश गैंगस्टर को एक्सटॉर्शन के लिए या फिर व्यापारी को टारगेट करने के लिए क्या किसी और किसी व्यवसायी या व्यापारी या उस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने संपर्क किया था, या गैंगस्टर स्वतः अपनी लिस्ट बनाकर उसको एक्सटॉर्शन करने की कोशिश कर रहा था। ये सारी बातों पर अभी पूछताछ के बाद ही कुछ बने रहिए आप हमारे साथ। एक और खबर है, उस पर भी हम आपसे बातचीत करेंगे, जानकारी लेंगे। पहले खबर अपने दर्शकों को हम बता दें, और खबर है ये, रायपुर से युवक की हत्या का सीसीटीवी सामने आया है। तस्वीरों में दोनों लड़ाई करते नजर आए हैं। चाकू मारते हुए तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है।
23 दिसंबर की देर शाम हत्या की ये वारदात हुई थी। ट्रैफिक जाम को लेकर पहले बहस हुई, शराब पीने के बाद खूनी वारदात में तब्दील हो गई बहस। पुलिस ने आरोपी सनी को गिरफ्तार कर लिया है। रायपुर के खमारडीह थाना इलाके का ये मामला है। नीलेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीलेश, ये सीसीटीवी तस्वीर इस वारदात के सामने है, क्या डिटेल्स इसकी मिल पा रही हैं? ये जो शराब पीने के बाद खूनी वारदात में ये पूरी घटना बदल गई, क्या डिटेल्स हैं इसकी? देखिए, इसकी जो वजह है वो बड़ी चौंकाने वाली है। जो हत्या के पीछे की वजह आरोपी ने बताई वो बड़ा ही चौंकाने वाली, और कितना क्षणिक विवाद के कारण जो है किसी के एक मामूली सी वजह के कारण किसी की जान चली जाए, वो भी उसका एक प्रमाण है। इस पूरी घटना में जो आरोपी है, जिसने पुलिस को जब पूछताछ की गई तो उसमें बताया कि दोनों आपस में काफ़ी दोस्त हैं। जो मृतक है वो और इसकी अच्छी गहरी दोस्ती थी, और इन लोग साथ में शराब सेवन के लिए उस जगह पर बैठे थे। और इस युवक को, जो आरोपी है उसको, जो मृतक है उसने कहा कि चखना के लिए, शराब की चखना के लिए भजिया लेकर आना है। और भजिया लेने के लिए वो युवक गया, और वापस जब लौटा तो भजिया ठंडी हो चुकी थी। इस पर वो जो दूसरा युवक, जो मृतक है, उसने विवाद की स्थिति बनाई और उसने कहा कि ठंडी भजिया क्यों लाए, गर्म क्यों नहीं लाए। इस पर युवक ने कहा कि जाम लग गया था और इस वजह से गर्म भजिया मैंने गर्म ही खरीदी थी, लेकिन जाम लग गया था और वो ठंडी हो गई लाते लाते। इस बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ और इसको कुछ उल्टा सीधा उसने गाली गलौज की या कुछ कहा। इसके बाद आवेश में आकर इसने उस पर वार किया, जो सीसीटीवी फुटेज में भी नजर आ रहा है। उसके बाद युवक की मौत हो गई, और मौत के बाद 100 के पास ये विलाप करता रहा जो आरोपी है कि मेरे से ऐसी घटना हो गई। ये अपने आप में क्षणिक विवाद, या बोलना चाहिए कि शराब के नशे में जो घटनाएं हो जाती हैं उसका कितना बड़ा कारण, छोटी सी वजह का कितना बड़ा असर होता है, वो उसका एक प्रमाण है। शुक्रिया नीलेश, आपका इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।